सो फैज़ इलाही मॉस्क इज एट द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी। मोहतरम, आप जैसे हम बता रहे थे कि मैरिज हॉल है और वहां पे काफी मेडिकल सेंटर है आसपास जिसको डिमोलिशन जिसका हो गया है, बट मॉस्क को एक भी खरोच नहीं आई है। क्या हमें बता सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम में दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कुछ केस चल रहा था, क्या कुछ ऑर्डर आया था दिल्ली हाईकोर्ट का इस पे? बिल्कुल, देखिए एमसीडी की तरफ से ये काफी सालों से जो है वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन लगाई गई थी और बताया गया था कि जो इलाका है, जो फैज़ इलाही मस्जिद के बगल का इलाका है, काफी बड़ी जमीन है, इस पे अतिक्रमण हो रखा है और उस पे गैर कानूनी तरीके से इमारतें बनाई गई हैं। कुछ इमारतों में स्थायी जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया है, कुछ में अस्थायी कंस्ट्रक्शन हो रखा है कुछ जगहों पे। लेकिन और यहाँ पर जो सरकारी बिजली के जो कनेक्शन हैं या पानी कनेक्शन वो यहाँ पे दिए जा चुके हैं, लेकिन ये जगह एमसीडी की है और अवैध तरीके से ये जो कंस्ट्रक्शन है वो की गई है। जिसके बाद ये लगातार एक बहुत लंबा केस चला और हाई कोर्ट ने 22 अगस्त को यह एक आदेश दिया कि अतिक्रमण को हटाया जाए, क्योंकि ये जो जगह है वो एमसीडी की है। यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने भी एक पिटीशन डाली थी कोर्ट के अंदर, पिटीशन को खारिज किया गया और एमसीडी के पक्ष में फैसला दिया गया। जिसके बाद ये डेट मुकर्रर की गई एमसीडी की तरफ से कि 7 जनवरी को यहाँ पे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी और इसको लेके पुलिस को पहले ही इंटीमेट किया गया था और पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। पुलिस यहाँ पे लोगों को लगातार समझा रही थी कि 7 तारीख को यहाँ पे इस तरीके से एमसीडी टीम आएगी। लेकिन एमसीडी का ये कहना था कि हम ये कार्रवाई रात के वक्त करते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पे भीड़ आ सकती है और इस बात का अनुमान था कि जब जेसीबी एक्शन होगा तो आम लोग जो है या यहाँ पे चलने फिरने वाले लोग हैं वो यहाँ पे भीड़ का रूप ना ले ले, इसलिए रात को एक्शन किया जाएगा। और एमसीडी की टीम जब यहाँ पहुंची है रात में तो काफी बड़ी टीम थी, 30 बुलडोजर थे, 50 डंपर थे और 300 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी थे। और उस भीड़ को देखकर यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एकदम से पथराव करना शुरू कर दिया। एक भीड़ आई थी, करीब 100 से ज्यादा लोग थे उसके अंदर। 1:30 बजे का वक्त था जब भीड़ आई और पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो भीड़ नहीं रुकी, पुलिस थोड़ी पीछे हटी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज करने का बोला गया। और उसके बाद जब पुलिस फोर्स अंदर गई है तो लोगों को गलियों में खदेड़ दिया गया, उनके घरों में भेज दिया गया। लेकिन जिस तरीके से पूरा जो उपद्रव हुआ है वो कहीं ना कहीं सवाल निशान जरूर खड़े करता है, क्योंकि पुलिस इस बात को लेकर पहले से अलर्ट थी, लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा था, लोगों से बात भी की जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद जो भीड़ है वो आती है सुनियोजित तरीके से, पत्थर लेकर आती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से पत्थर जो है, जो पथराव हुआ है वो पत्थर इन सड़कों पे आपको नजर आएंगे, उस पत्थरों के निशान जो है उन सड़कों पर नजर आएंगे। लेकिन पुलिस ने यहाँ पे हल्के बल का इस्तेमाल किया और लोगों को समय से अंदर खदेड़ दिया, जिसके बाद एमसीडी को एक पूरा क्लियर पास दिया गया। एमसीडी के जो बुलडोजर्स है वो उस इलाके में गए और यहाँ पर एक पूरा एक्शन एमसीडी ने किया है। जो पूरा अतिक्रमण का एक बड़ा जो इलाका आपको दिख रहा है उस पूरे इलाके को यहाँ पर ढाया गया है और यहाँ पे मलबा हटाने का काम किया जाएगा। लेकिन एक लंबी लड़ाई जो है एमसीडी ने लड़ी थी, जिसको 22 अगस्त को जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहर लगाई थी और एमसीडी को बोला था कि यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। जी, Absolutely, and now we can see that security has been heightened there. Last night there was stone pelting, and in response, in fact, we're learning that police tried to control the law and order situation there, and in that response, in fact, tear gas shells were hurled by the police to control the law and order situation is what we're learning. मोहित, क्या आप हम बता सकते हैं, कुछ हमें पता चल रहा है कि पुलिस के अधिकारियों को भी इसमें चोट आई है, 5 पुलिस के अधिकारी हैं जिनको चोट लगी है, इंजरीज हुई है इस पूरे स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट में? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस के 5 जवान हैं जिनको चोट आई है, उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल भेजा गया था और उनको जब उनका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको पुलिस की तरफ से बताया गया कि उनको माइनर इंजरी आई है। लेकिन अब उन पुलिसकर्मियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस जो पूरा इलाका है, देखिए जो पूरा जो इलाका है तुर्कमान गेट के आसपास का, मैं अपने विजय से कहूँ पूरा इलाका दिखाएं। इस पूरे इलाके को छोटे छोटे एरियाज को 9 जोन के अंदर बांटा गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से और हर जोन के में एक जो एडिशनल डीसीपी है उसको उसकी जिम्मेदारी दी गई थी और उनके साथ जो रिजर्व फोर्सेस है उनको तैनात किया गया था। न सिर्फ लोकल पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया था, क्योंकि पुलिस को अनुमान था कि जिस तरीके का ये पूरा इलाका है यहाँ पर इस तरीके का बवाल हो सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे कई बार इस तरीके के जो बवाल है वो देखने को मिले हैं और पुलिस उस बात से पहले से अलर्ट थी। इसलिए पुलिस पहले लोगों से यहाँ पे मीटिंग्स कर रही थी, जो अमन कमेटीज थी उनको लगातार बुलाया जा रहा था, जो पुलिस का लोकल इनपुट था वो भी अंदर काम कर रहा था और पुलिस की तरफ से ये था, ये इस बात की श्योरिटी दी गई थी यहाँ के लोगों के द्वारा कि पुलिस जब एमसीडी का काम होगा या एमसीडी टीम आएगी तो किसी तरह का उपद्रव नहीं होगा। लेकिन एक भीड़ इकट्ठी होती है 1:30 बजे के आसपास और पुलिस पे पथराव करना शुरू कर देती है, जिसमें पुलिस के 5 जो कर्मी है, जो
5 जवान हैं उनको चोट आई है और उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाया गया। उनको जो फर्स्ट एड देने के बाद उनको छुट्टी दी गई है, लेकिन अब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है कि किस सूरत में वो यहाँ पे थे और कैसे जो मॉब है वो यहाँ पे इकट्ठा होकर आता है और पथराव करता है। फिलहाल अब पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि भीड़ को उकसाया गया है। एक सुनियोजित तरीके से भीड़ यहाँ पे लाई गई है, जिनके हाथ में पत्थर थे और उन पत्थरों के निशान में आपको सड़कों पे दिखाऊं तो यहाँ पे पड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस का जो पूरी एक जो बंदोबस्त था वो इस तरफ इस पूरे चौराहे पर तैनात था और एमसीडी को ये क्लियर पास दिया जाना था कि यहाँ पे एमसीडी की टीम अंदर जा सके, लेकिन उसी दौरान पुलिस के ऊपर यहाँ पर जमकर पथराव किया गया। हालांकि ये थोड़ी देर का पथराव था, लेकिन जिस तरीके से पथराव हुआ उस पर जो वीडियो सामने आए हैं उस वीडियो में दिख रहा है कि अंदर जो लोग हैं वो उकसा रहे थे और भीड़ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब उन सभी लोगों की पहचान की जाएगी कि किसने भीड़ को यहाँ भेजा है, किसके कहने पे पथराव हुआ है। उन लोगों के खिलाफ जल्द बड़ी कानूनी कार्रवाई होती हुई देखी जाएगी। Absolutely. Manhunt is on to nab the people who hurled the stones at the police late last night is what we are learning. But security in that area, as we can see behind you, Mohit Om, has been heightened as well. Thank you so much for getting us all those updates. We'll keep tracking those for our viewers.